नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से एक खास खबर। सरकार की प्रभावी उद्यमी नीतियों के कारण युवा आज जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम राकेश गर्ग द्वारा बताया गया और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण एक भय मुक्त समाज का निर्माण संभव हुआ है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम राकेश गर्ग द्वारा अवगत कराया गया। खबर विस्तार से। आपको बता दें कि जनपद में 77वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपरा और कला का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश की संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी मुख्य अतिथि गौर और विशेष अतिथियों द्वारा किया गया। इन प्रदर्शनियों में पर्यटन एवं उद्योग विभाग द्वारा जनपद की बढ़ती औद्योगिक क्षमता और पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन किया गया, जबकि NRLM और मिशन शक्ति के प्रदर्शनियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई गई। कई क्षेत्र में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी और उपलब्धियां से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि राकेश गर्ग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर, ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण एक भय मुक्त समाज का निर्माण संभव हुआ है, जो निवेश और प्रगति के लिए अनिवार्य है। विद्युत क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव उपस्थित हुए हैं। अब 22 से 23 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बिजली और सड़कें किसी भी राज्य की प्रगति का आधार स्तंभ होते हैं। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 52,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए ऊपर निकल गई है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। विशेषकर ग्रामीण पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। सरकार की प्रभावी उद्यमी नीतियों के कारण युवा आज जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। अंत में उन्होंने नागरिकों और जिम्मेदार पदों पर आसीन व्यक्तियों से अपील किया है कि जिसे जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, तभी एक सशक्त प्रदेश और समग्र राष्ट्र का निर्माण सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि मैं यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जनपद में कृषि उद्योग और NRLM के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सड़क, बिजली और सुरक्षा के मोर्चे पर जो ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, हम उन्हें स्थानीय स्तर पर और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए मेयर कामिनी राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रमाकांत उपाध्याय ने भी पूरे प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी जनपदवासियों को बधाई दी और आशा है और विश्वास भी व्यक्त किया कि हम सब मिलकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने भी जनपद की विकास यात्रा के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने कहा कि जनपद में जल भराव वाली 1800 सड़कों में से 1200 सड़कों को ठीक कराया गया। सिरसा नदी का पुनरुद्धार किया गया। 250 ग्रामीण पुस्तकालयों का निर्माण किया गया, जहां पर 100 बच्चों का चयन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ है। यह संपूर्ण कार्यक्रम उद्यान विभाग के प्रांगण में किया गया। यहाँ पर स्कूली बच्चों ने भी अपने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लखनऊ से देखा गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां पाने वाले लोगों को मुख्य अतिथि के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें खेल के क्षेत्र में इशिता शर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में मनीषा शर्मा, तकनीकी एवं परंपरागत कृषि के क्षेत्र में लोकेश कुमार, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में सचिन कुमार, मधुमक्खी पालन में रिंकी देवी, उद्यान के क्षेत्र में राकेश, उद्योग के क्षेत्र में मुकेश बंसल टोनी, हेमंत अग्रवाल, बल्लू, बिन्नी मित्तल, राजीव अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, हनुमान प्रसाद गर्ग, राजन सिंह, प्रतीक शर्मा। मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिव सोनी देवी, पुष्पेंद्र कुमार रहे। और इस दौरान मंच पर मुख्य अतिथि के अलावा विधायक टुंडा प्रेमपाल धनगर,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, मनीष अग्रवाल, उपाध्यक्ष लघु उद्योग ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव, ब्लॉक प्रमुख जसराना संध्या राजपूत, चेयरमैन मक्खनपुर और सिरसागंज फरीहा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व विशु राजा एवं अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहन लाल गुप्ता उपस्थित रहे। ये खास रिपोर्ट थी फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रदेश की है, जिसके कारण से 2017 से लेकर के 2026 चल रहा है, 8वें स्थान से आज दूसरे स्थान पे आ गया। हर योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। वातावरण, उद्योग, उद्यम की दृष्टि से हम सब देख रहे हैं कि किस गति से पहले 12 लाख का GDP था, आज 31 लाख होने जा रहा है। यानी कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। इतनी प्रगति इस प्रदेश की हुई है। आज पूरे प्रदेश में वैसे बहुत ही उल्लास के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। आज सौभाग्य से हमारे लखनऊ में भी हमने देखा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी थे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की बहुत प्रशंसा की, माननीय योगी जी थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से हमारे नव भारत के निर्माता मोदी जी के दिशा निर्देशन में और हमारे योगी जी के नेतृत्व में यह प्रदेश चल रहा है, कोई बात नहीं, 1 ट्रिलियन तो हम अगली साल एडॉप्ट कर लेंगे। मगर जो विचार, जो स्कीमें चल रही हैं, जो योजनाएं हैं, जो तरीका है, उससे यह प्रदेश विश्व में भी छाएगा। हम जिस तेजी से चल रहे हैं, हम पूरे देश का भी नाम रोशन करेंगे, देश की प्रगति में भी हिस्सा हमारा बहुत बड़ा होगा और यहाँ पर पूरा विश्व आकर्षित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्हें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट से उड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत शीघ्र, क्योंकि एक अभी उद्यमी संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब बहुत सारी बातें मैं आपको बता नहीं सकता, सिवाय इसके कि इस TTZ के प्रतिबंध को समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत ही चिंतित है और हर तरह का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो आने वाली बाधा है। सर, प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ, उसके बाद अब विपक्ष सनातन को लेकर एक आवाज बुलंद कर रहा है कि सनातन का अपमान हुआ है। सनातन धर्म, कोई भगवान कह रहा है, कोई कालनेमी कह रहा है। सनातन अजर अमर है और आगे भी रहेगा। हमारा धर्म है जिसे हम मानते हैं, हम इसके बहुत खुशी है कि हम उसके सनातनी धर्म